आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड कर रहे हैं। रीजन क्या है इस टॉपिक को डिस्कस करने का? ये टॉपिक बेसिकली 10th में भी आता है, 12th में भी आ जाता है और साथ साथ सीयूईटी और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आता है। अब ग्लोबलाइजेशन पढ़ने से पहले हमें इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। भाई, दो तरह की इकोनॉमी हम बेसिकली देखते हैं, एक ओपन इकोनॉमी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्यों? बिकॉज हम सब पे डिपेंड करते हैं, किसी ना किसी रीजन से दूसरी इकोनॉमीज पे हम डिपेंड करते हैं। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि भाई हम एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं। स्पाइसेस हैं बहुत सारी, आपके पास कॉफ़ी है, टी है, ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा हम चाइना से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर? बेसिकली इसकी प्रॉब्लम है ग्लोबलाइजेशन। ये टर्म क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सबसे पहले सवाल उठता है, ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, एक प्रोसेस है जिसमें आइडियाज, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, सारी चीजें इंटीग्रेट होती जा रही हैं। अब देखिए, इसमें एक टर्म आती है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज। एक ऐसी कंपनी जो अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं। अब देखिए, आप देखते हैं हमारे देश के अंदर शूज है, शूज एडिडास है, नाइकी है, ठीक है, अंडर आर्मोर है, ऐसे ऐसे कंट्रीज कंपनीज के शूज है जो बाहर, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में होने लगी, बांग्लादेश में होने लग गई, वियतनाम में होने लगी, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी कहाँ की है? बाहर की है। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड जापान के भी हैं जो हमारे यहाँ आते हैं। हो सकता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो रही हो, लेकिन वो है कहाँ से? बाहर से। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका की बहुत सारी चीजें हैं जो जापान में और चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ये क्या है? बेसिकली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी। एप्पल अमेरिका का ब्रांड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और चाइना कर रहा है। सैमसंग कोरिया का ब्रांड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और चाइना कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर ऑल दीज थिंग्स हैपन्स। अब ऐसा क्यों करते हैं भाई? रीजन है, यहां पर हमारे यहाँ लेबर चीप है, लेबर चीप है। लेबर सस्ती होने की वजह से हर कंपनी चाहती है भाई इनपुट कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम रहे, जिससे वो इकोनॉमिकली चीजों को बेच सके, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का पहला एम होता है प्रॉफिटेयरिंग, तो वो प्रॉफिट ज्यादा ले सके। अब इससे फायदा क्या होता है ग्लोबलाइजेशन से? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है। क्या होता है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा क्या होता है भाई? जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाती है दूसरी कंट्रीज के अंदर। तीसरा, आपस में अच्छे म्यूचुअल रिलेशन, क्योंकि देखो पैसे से अच्छे रिलेशन कोई नहीं होते, मॉनेटरी रिलेशन से बढ़िया कोई रिलेशन नहीं होते, बड़े अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। उसके बाद लोगों की कल्चरल मूवमेंट बढ़ती है, दूसरे कंट्रीज की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सारी खत्म होनी शुरू हो जाती है। अब यहां पर हमारे देश में अगर हम देखें तो 1991 में हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस शुरू की थी। उसके बाद हमारे देश में भी बहुत सारी एमएनसीज आई, ठीक है ना। इससे पहले हमारे यहाँ क्या होता था? कैंपा कोला होती थी, फिर आई कोका कोला, पेप्सी, इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए, पेप्सी कोला और कोका कोला जैसे। तो क्या चेंज आया? जो चीजें बाहर होती थी वो हमें मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारी और फैक्टर्स। अब चैनल पहले केवल दूरदर्शन का होता था, उसके बाद इंटरनेशनल चैनल्स आने शुरू हुए, सैटेलाइट की लिंकेज हम पे पहले नहीं थी, बाहर से ली। अब आज तो हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर से, अभी लास्ट वीक की अगर देखें तो यूएस की सैटेलाइट्स हमने यहाँ से ही भेजी है अपने श्रीहरिकोटा से। तो कहता है ये जो सारी की सारी चीजें हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमारे आती हैं, ये फैक्टर्स सारे आते हैं। अब इसका वर्ड, इसी के साथ साथ एक चीज आती है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है लिबरलाइज करना, रैशनलाइज करना इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना और रैशनलाइज करना। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश क्यों किया गया भाई? इसको किया गया इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस को कॉर्डियल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद डब्ल्यूटीओ क्या कहता है भाई? डब्ल्यूटीओ डेवलप कर रहा है अनफेयर जो मीन्स है उसको खत्म करने की प्रोसेस को लेके आ रहा है। ठीक है ना,
उसके बाद WTO इन्फोर्स कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को, जहां पे ट्रेड बैरियर्स आ गए थे उनको रिमूव करके उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, इस पार्ट में देखें तो क्या आता है भाई, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट आया, कॉम्पिटिटिवनेस आई। अभी तक हमारे इंस्पेक्टर राज चलता था, उससे पहले भाई एक कंपनी है उसी को छूट मिली हुई है, वही कमाए जा रही है, दूसरों को मौका ही नहीं मिलता था। बट जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो लिबरलाइज भी की गई, पॉलिसी भी चेंज हुई, तो इसका एज ए रिजल्ट सबसे पहला क्या आया, वैरायटी मिली, लोगों के पास ऑप्शंस आए, चॉइसेस बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होने लगा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ग्लोबलाइज वे में इंडिया में आए। अब इसका क्या इम्पैक्ट आया, मल्टीनेशनल कंपनीज आई तो जॉब्स आई। ठीक है, उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स आए। अब देखो जैसे नोकिया आया, नोकिया के बाद सैमसंग आया, और आज की तारीख में तो चाइनीज ब्रांड सारे आए हुए हैं हम पे, सोनी जैसा ब्रांड भी हमारे पास है बाहर से। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स हर खाली फोन ही नहीं, टेलीविजन भी है, रेफ्रिजरेटर्स भी है, एयर कंडीशंस भी हैं, सारी टेक्नोलॉजीज हमारे यहाँ आ गई हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स आए तो बायर्स भी बढ़े, लोगों की इनकम राइज हुई, तो लोगों की लाइफ स्टाइल में चेंज आने शुरू हो गए। तो लोकल कंपनीज जो थी रॉ मटेरियल कहाँ से ले रही थी, वो हमारे देश से ले रही है, रॉ मटेरियल हमारा, लेबर हमारी, तो हमारी नेचुरल सी बात है इनकम भी बढ़ी, और सबसे बड़ा क्या फायदा हुआ हमारे यहाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो जीडीपी में भी राइज आया हमारा। उसके अलावा इंडियन कंपनीज भी बाहर गई बहुत सारी, अब हमारी बहुत सारी कार्स एक्सपोर्ट होती हैं, बहुत सारी कार एक्सपोर्ट्स होती है, बाइक्स एक्सपोर्ट होती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत चलती है हमारी कार्स और बाइक्स। तो ठीक है, हमें भी मौका मिला, अपॉर्चुनिटी, खाली यही नहीं कि हमारे पास आया, हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिली। इवन हमारे मेट्रो के जो डब्बे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच गिव्स अपॉर्चुनिटी टू अस। टाटा, लंदन की सबसे बड़ी कंपनी, जागुआर खरीद ली। ठीक है, तो वी आर आल्सो ए ग्लोबल ब्रांड। तो इस तरीके से इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमें इंपोर्ट करना कम करना पड़ा, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ाया हमने। ये बात और है, हमारी डिमांड्स, हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हमें अभी भी इंपोर्ट बहुत करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अब हम एक्सपोर्ट की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां बैलेंसिंग एक्ट में काम आ रहा है। अर्लियर हम पे क्या था, हमें छोटी से छोटी चीज के अंदर क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता। जब हम आजाद हुए थे तो उस समय हम सुई भी नहीं बना पाते थे, लेकिन उससे पहले हमारे देश का कपड़ा बड़ा मशहूर था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ये चेंज आया। लेकिन अब जब हम बात ग्लोबलाइजेशन की करते हैं तो इंडिया अपने आप में एक पावर बन के आया हुआ है। इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाने की। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है बेसिकली इसको आप देखिएगा, 10th क्लास का चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन का ये पूरा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये टॉपिक्स जो मैंने आपको कराए हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके 12th में भी आते हैं। ये टॉपिक्स आपके पास CUET में भी आते हैं, जनरल अवेयरनेस के अंदर भी आते हैं। तो ऐसे ही और जनरल टॉपिक्स के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलरली इस तरीके के आप हमारे से चैप्टर लीजिए। थैंक यू।